Namaste everyone, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and spiritual healer too. I'm from Kerala. Today's topic is about relationship and relate. रिलेशनशिप और रिलेट सुनने में दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, बट इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज हम इसी की व्याख्या करेंगे। फॉरगेट रिलेशनशिप एंड लर्न हाउ टू रिलेट। रिलेशनशिप को भूल जाइए और रिलेट करना सीखिए। वंस यू आर इन ए रिलेशनशिप यू स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। एक बार जब हम किसी के साथ रिश्ते में बंध जाते हैं तब हम उस व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, यानी सस्ते में लेना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाट डिस्ट्रॉय ऑल लव अफेयर्स। और ये वही है जिससे कि हमारा प्यार का सारा अफेयर, प्यार का सारा संबंध डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। द वुमन थिंक शी नोज द मैन। वुमन को लगता है कि वो अपने मैन को जानती है। द मैन थिंक्स टू नो द वुमन। और इसी प्रकार एक मैन को, एक व्यक्ति को भी, एक पुरुष को भी लगता है कि वो अपनी वुमन को, अपनी स्त्री को जानता है। नोबडी नोज आइदर। जबकि कोई भी किसी को नहीं जानता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द अदर। ये असंभव सी बात है कि हम दूसरे को जान पाएँ। द अदर रिमेन्स ए मिस्ट्री। दूसरा हमेशा एक रहस्य बनकर रह जाता है। एंड टू टेक द अदर फॉर ग्रांटेड इज़ इंसल्टिंग। और किसी को फॉर ग्रांटेड लेना मतलब किसी को इतना सस्ते में लेना, यह कह देना कि मैं उसको जानता हूँ, इट इज़ इंसल्टिंग। ये एक दूसरे की इंसल्ट करना है। डिसरिस्पेक्टफुल, ये अपने आप में डिसरिस्पेक्टफुल है, यानी उसका आदर ना करना, अनादर करना उसका। तो कभी भी हमें अपने पति को या पत्नी को ये नहीं कहना चाहिए, मतलब उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसको जानता हूँ या मैं उसको जानती हूँ, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में एक रहस्य है। हम कभी भी एक व्यक्ति को पूरा नहीं जान सकते। To think that you know your wife is very very ungrateful। एक पुरुष का ये सोचना कि मैं अपनी वुमन को, अपनी स्त्री को जानता हूँ, तो ये चीज़ ये दर्शाती है, उसकी सोच ये दर्शाती है कि वो उस अपनी वाइफ को लेकर अनग्रेटफुल है। ग्रेटफुल मतलब वो उसका आदर नहीं करता। हाउ कैन यू नो द वुमन। एक वुमन को, एक स्त्री को कोई कैसे जान सकता है। हाउ कैन यू नो द मैन। उसी प्रकार एक पुरुष को कोई स्त्री कैसे जान सकती है। दे आर प्रोसेसेस। ये एक प्रक्रिया है। दे आर नॉट थिंग्स। ये कोई चीज़ नहीं है। किसी को जानना एक प्रक्रिया है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको जानते हैं। थिंग्स मतलब चीज़, एक रुकी हुई चीज़। प्रक्रिया मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना, और थिंग्स मतलब एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट। द वुमन दैट यू न्यू येस्टरडे इज़ नॉट देयर टुडे। वो औरत जिसको हम कल जानते थे, आज वो वही वाली औरत नहीं है। आज वो नई हो गई है, आज वो दूसरी हो गई है। So much water has gone down the Gangas। गंगा नदी से बहुत सारा पानी बह गया है। कोई भी नदी जिसमें हम एक बार उतरते हैं, अगर हम उसमें दूसरी बार उतरे तो वो वही पानी नहीं है, वो वही गंगा का पानी नहीं है, वो वही गंगा नहीं है जिसमें हम कल उतरे थे। कल और आज के बीच में बहुत सारा पानी उसमें बह गया है। शी इज़ somebody else। आज वो औरत दूसरी हो गई है। उसी प्रकार गंगा की तरह ही वो औरत भी है। कल और आज के बीच में जितना भी अंतर था उसमें बहुत सारा बहाव उस औरत में हो गया है। शी इज़ somebody else। आज वो कोई दूसरी हो गई है, टोटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग हो गई है। रिलेट अगेन, स्टार्ट अगेन। तो दोबारा से उससे रिलेट करना सीखिए। स्टार्ट अगेन, दोबारा से अपने अभ्यास कीजिए, दोबारा से प्रयास कीजिए उसको जानने का।
डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उसको इतना हल्के में, इतना सस्ते में मत लीजिए, क्योंकि हमारा शरीर भी अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो कल और आज में बहुत अंतर आ जाता है। हमारा शरीर एक नदी की तरह, एक बहती नदी में, जैसे एक बार पानी हमेशा वही नहीं रहता, हमेशा बहता रहता है, बहता रहता है इसलिए ही ताज़ा रहता है। अगर पानी रुक जाए तो उसमें सड़ांध पैदा हो जाए। अगर व्यक्ति का शरीर भी, अगर व्यक्ति का अस्तित्व भी रुक जाए तो वो भी मतलब बासा हो जाएगा, सड़ा हुआ हो जाएगा। व्यक्ति हमेशा इंटरेस्टिंग इसलिए ही लगता है क्योंकि वो एक नदी की तरह है, वो हमेशा बदलता रहता है, बहता रहता है। 24 घंटे में हम सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा परिवर्तन एक व्यक्ति में आ जाता है। इसलिए व्यक्ति में परिवर्तन आता रहता है, तभी तो हम उसको जिंदा बोलते हैं, कि जीवित व्यक्ति बोलते हैं। और जब उसमें परिवर्तन आना बंद हो जाता है तो वो मुर्दा हो जाता है। मुर्दा में कोई परिवर्तन नहीं आता। मुर्दे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि हम इसे जानते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। हमने जो भी एक मुर्दा बॉडी में, डेड बॉडी में हम जो खोज कर सकते हैं, जो ज्ञान ले सकते हैं वो ले सकते हैं, उसके बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो हम एक डेड बॉडी को बोल सकते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन एक जीवित व्यक्ति को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम उसे जानते हैं, क्योंकि हर समय, हर क्षण, हर मोमेंट उसमें चेंज होता रहता है। हमारे शरीर में भी चेंज होता रहता है, हमारे विचार भी बदलते रहते हैं, हमारा मन भी बदलता रहता है, हमारे थॉट्स भी, हमारा माइंड भी, हमारा हार्ट भी, सब कुछ, एवरीथिंग, जितना भी हमारी बॉडी में है, जितना भी हमारे अस्तित्व में, सब कुछ समय बदलता रहता है। तो किसी को ये कहना कि मैं उसको जानता हूँ या मैं उसको जानती हूँ, तो ये अपने आप में उसका इंसल्ट करना है। हम कभी भी इतने गहरे से नहीं सोचते इस बात को। हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को तो जानता ही हूँ, हाँ मैं अपने पति को तो जानती हूँ। वास्तव में ये कहना ही उस व्यक्ति की इंसल्ट करना है। अगर आपने कभी इस तरह से नहीं सोचा तो अब मेरी वीडियो सुनने के बाद सोच कर देखिएगा। एंड द मैन दैट यू स्लेप्ट विद लास्ट नाइट, वो व्यक्ति जिसके साथ आप लास्ट नाइट सोए थे, लुक एट हिज फेस अगेन इन द मॉर्निंग, दोबारा से उसके चेहरे को सुबह देखिएगा। ही इज़ नो मोर द सेम पर्सन, अब वो वही सेम आदमी नहीं है जिसके साथ आप कल सोए थे। जब हम उसका चेहरा देखेंगे प्यार से, फुल अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से, तो वो चेहरा अलग होगा, वो चेहरा ताज़ा होगा, वो फ्रेश होगा, वो कल वाला नहीं होगा। सो मच हैज़ चेंज, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आ गया होगा। अगर हमारे देखने की नज़र है, अगर हमारे पास देखने का नज़रिया है, अगर हमारे पास वो आँख है जिससे हम बदलती हुई चीज़ों को देख सके, तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है एक नाइट में। सो मच, इनकैलकुलेबल मच हैज़ चेंज, बहुत सारा ऐसा जिसको हम मतलब कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा चेंज उस व्यक्ति में, उस मैन में आ गया होता है एक रात में। अगर हमारे पास देखने का नज़रिया है, अगर हमारे पास वो आई साइट है, तो हम उसके उस बदलाव को देख सकते हैं। बट हमारी आई साइट ही डेड हो चुकी है, हमारा सोचने का नज़रिया ही ब्लॉक हो चुका है, हमारी थॉट्स में जंग लगा हुआ है, हम सोच ही नहीं सकते इस तरह से। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए थिंग एंड ए पर्सन, और यही अंतर है एक निर्जीव चीज़ में और एक जीते जागते जीवित व्यक्ति में। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन ए थिंग एंड ए पर्सन। द फर्नीचर इन द रूम इज़ द सेम, हमारे रूम में जो फर्नीचर होता है वो सेम रहता है, हमेशा पूरे आजीवन ही सेम रहता है वो। बट द मैन एंड द वुमेन दे आर नो मोर द सेम, पर यही बात कि फर्नीचर सेम है, यही बात हम एक व्यक्ति, हम एक स्त्री या एक पुरुष के बारे में नहीं कह सकते कि फर्नीचर की तरह स्त्री और पुरुष भी वो सेम ही है, वो कल वाले ही हैं। एक्सप्लोर अगेन, स्टार्ट अगेन, दोबारा से हमें उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दोबारा से हमें अपनी सोच का विस्तार करना पड़ेगा।
स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी स्त्री को जानने के लिए, अपने पुरुष को जानने के लिए, अपने साथी को, अपने जीवन साथी को जानने के लिए। दैट्स व्हाट आई मीन बाय रिलेटिंग। और यही वो मतलब है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। रिलेट और रिलेशनशिप में यही फ़र्क है। रिलेशनशिप में हम डेड हैं, रिलेशनशिप यानी संबंध वो मुर्दा है। बट रिलेट करना, उसको बार बार जानना, उसको बहती हुई नदी मानना, ये है रिलेट करना। बार बार उससे संबंध बनाना, बार बार अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, उत्सुकता पैदा करना दूसरे को जानने की, तो इसको रिलेट बोलते हैं। रिलेटिंग मीन्स यू आर ऑलवेज स्टार्टिंग। रिलेटिंग का मतलब होता है कि हम हर बार स्टार्टिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं उसको जानने की, हर दिन, हर मोमेंट में। सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम को अलग, बस स्टार्टिंग हमारी जारी रहे अपने पार्टनर को जानने की। रिलेटिंग मीन्स यू आर ऑलवेज स्टार्टिंग, यू आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू बिकम अनएक्वेंटेड। हम बार बार कोशिश कर सकते हैं उससे परिचित होने की। अगेन एंड अगेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू ईच अदर। बार बार हम दूसरे को अपना परिचय देंगे कि मैं कौन हूँ या दूसरा कौन है। यू आर ट्राइंग टू सी द मैनी फैक्ट्स ऑफ द अदर्स पर्सनैलिटी। और जब हम इस प्रकार एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे तो बार बार हमें हमेशा कुछ नए ऐसे फैक्ट्स निकल कर आएंगे जिनको हम पहले नहीं जानते थे। यही सही तरीका होता है एक दूसरे के साथ रहने का। यू आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट डीपर एंड डीपर इनटू हिज रियलम ऑफ इनर फीलिंग्स, इनटू द डीप रिसेसेस ऑफ हिज बीइंग। और जब हम गहरे में एक दूसरे के जाना शुरू कर देते हैं, डीपर एंड डीपर, जितना ज़्यादा हम गहराई में जाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा रिश्ता भी गहरा होता जाता है और हम एक दूसरे के अस्तित्व में प्रवेश करने भी लग जाते हैं धीरे धीरे। बट शुरुआत तो करें। हम तो यही कहकर वहाँ पर स्टॉप लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं, रुकावट लगा देते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी को जानता ही हूँ, मैं तो अपने पति को जानती ही हूँ, तो बात ही ख़त्म। फिर खोज किसकी होगी। बट अगर हम ये माने कि मैं अपने पति को नहीं जानता, मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता और कैसे जान सकता हूँ, तब शुरुआत होने की संभावना बढ़ जाती है। तब संभावना होती है कि हमने एक स्टेप लिया अपने पति को या अपनी पत्नी को जानने का। यू आर ट्राइंग टू अनरेवल ए मिस्ट्री विच कांट बी अनरेवल्ड। और जब हम इस तरह से कोशिश करते हैं एक दूसरे को जानने की, जो पहला स्टेप लेते हैं, तो बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं खुले थे लेकिन अब खुलने की संभावना बढ़ जाती है। मनुष्य अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है और हम इस यूनिवर्स को कभी भी नहीं जान सकते क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो छोटी सी है, इतनी सी है। इस छोटी सी बुद्धि से आप सोच सकते हो कि आप पूरे ब्रह्मांड को जान लो। मनुष्य वही है, मनुष्य पूरा ब्रह्मांड ही है, मनुष्य पूरा यूनिवर्स ही है। तभी हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा ही हूँ। और एक ब्रह्मा को हम कैसे जान सकते हैं? कैसे हम एक स्त्री के रहस्यों को जान सकते हैं? स्त्री अपने आप में इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस होती है, इतनी ज़्यादा रहस्यपूर्ण हो सकती है कि एक जन्म तो क्या हजारों जन्म ले ले तब हम एक स्त्री के बारे में नहीं जान सकते। और सेम इसी प्रकार पुरुष भी अपने आप में पूरा ब्रह्मांड होता है, पूरा मिस्टीरियस हो सकता है। कैसे हम एक जन्म में किसी पुरुष को जान सकते हैं? दैट इज़ द जॉय ऑफ लव। और यही प्रेम का आनंद है। द एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस का, अपनी चेतना का विस्तार करना, उसको खोजते रहना हमेशा। एंड इफ़ यू रिलेट एंड डोंट रिड्यूस इट टू ए रिलेशनशिप, और अगर आप रिलेट करना सीख जाते हो और जो रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं इसको आप घटा देते हो, देन द अदर विल बिकम ए मिरर टू यू। तब दूसरा आपके लिए एक शीशा बन जाता है, एक मिरर की तरह हो जाता है। एक्सप्लोरिंग हिम अनअवेयर यू विल बी एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ टू। जब हम दूसरे को एक्सप्लोर करना सीख जाते हैं या हम दूसरे को एक्सप्लोर
करने लग जाते हैं, दूसरे को खोजने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी खोज रहे होते हैं। उस समय शुरुआत हमारी अपने को खोजने की भी हो जाती है। साथ साथ में जब दूसरे को खोजते हैं तो हम खुद को भी खोजना शुरू कर देते हैं। गेटिंग डीपर इनटू द अदर, दूसरे की गहराइयों में जानने के साथ साथ नोइंग हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को जानने के साथ साथ, उसके जो भाव है उनको जानने के साथ साथ, हिज थॉट्स, उसके विचार, हिज डीप स्टीयरिंग, यू विल बी नोइंग योर ओन डीपर स्टीयरिंग टू। जब हम दूसरे के विचार जानते हैं, दूसरे के भाव जानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो शुरुआत भी कर देते हैं कि हम अपनी गहराइयों को भी अपनी गहराइयों को भी जान सके, अपने भीतर भी हम प्रवेश कर सके, जो अनछुए पहलू थे उनको हम उजागर कर सके। लवर्स बिकम मिरर टू ईच अदर, तब जब हम अपनी ये शुरुआत कर देते हैं तो जो लवर्स होते हैं ना, जो प्रेमी, जो पति पत्नी, स्त्री और पुरुष, वो एक दूसरे के प्रति मिरर बन जाते हैं, शीशा बन जाते हैं। मेरे लिए मेरा प्रेमी शीशा होगा। अगर मुझे खुद को देखना है तो मैं अपने प्रेमी की आंखों में देख सकती हूँ, और अगर मेरे प्रेमी को अपने बारे में जानना है तो मैं उसके लिए शीशा हूँ। वो मेरी आंखों में देख सकता है, मुझे जान सकता है और वो खुद को भी जान सकता है। तो ऐसे एक दूसरे के लिए लवर्स मिरर बन जाते हैं। एंड देन लव बिकम्स ए मेडिटेशन, और तब जो उनके बीच में प्रेम होता है वो मेडिटेशन बन जाता है, वो साधना बन जाती है, वो ध्यान बन जाता है उनका प्रेम, है ना। सुंदर सी चीज़। रिलेशनशिप इज़ अगली, रिलेशनशिप हमेशा कुरूप होता है। रिलेटिंग इज़ ब्यूटीफुल, रिलेट करना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को जानने के लिए हमेशा खोजी बने रहना, रिलेट करना। रिलेटिंग इज़ ब्यूटीफुल, रिलेटिंग अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है। इन रिलेशनशिप बोथ पर्सन बिकम ब्लाइंड टू ईच अदर, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना तो हम दोनों एक दूसरे के प्रति अंधे हो जाते हैं। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन सिंस यू सा योर वाइफ आई टू आई, आप सोच कर देखिए कि आपको कितना समय हो गया अपनी वाइफ की आंखों में आंख डालकर देखते हुए। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन सिंस यू लुक्ड एट योर हस्बैंड, और इसी प्रकार एक स्त्री भी अगर सोचे, एक वाइफ भी सोचे कि उसको कितना समय हो गया जब उसने पहली बार अपने पति की आंखों में आंखें डालकर देखा था। मे बी ईयर्स, शायद बहुत साल हो गए। हु लुक्स एट वंस ओन वाइफ, कौन देखता है अपनी ही वाइफ को। यू हैव ऑलरेडी टेकन इट फॉर ग्रांटेड दैट यू नो हर, हम पहले ही ऑलरेडी ही अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मैं तो उसको जानता ही हूँ। अपनी वाइफ को कौन देखता है या अपने हस्बैंड को कौन देखता है। What more is there to look at? You are more interested in stranger than in the people you know. असलियत तो ये होती है, वास्तविकता तो यही होती है कि हम स्ट्रेंजर के प्रति बहुत क्यूरियस होते हैं। जिन लोगों को हम नहीं जानते उनमें हमारी रुचि ज़्यादा बढ़ती है, बजाय कि जिन लोगों को हम जानते हैं। जिन लोगों को हम जानते हैं उनमें हमारी रुचि होती ही नहीं, स्ट्रेंजर के प्रति हम ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। You know the whole topography of their body, जिसको हम जानते हैं उसके हम पूरे स्थूल शरीर को जानते हैं, उससे हम परिचित हैं। You know how the respond, हमें पता है कि अब हमें उत्तर कैसे देना है। You know everything that has happened is going to happen again and again, हमें पहले ही सब कुछ पता होता है कि अब बार बार क्या होगा हमारे रिश्ते में। इट इज़ ए रिपीटेटिव सर्कल, ये बार बार रिपीट होने वाला एक सर्कल चलता रहता है पति पत्नी के साथ, जो कि बहुत बोरिंग होता है। इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नॉट रियली सो, जबकि ऐसा नहीं है। नथिंग एवर रिपीट, कभी भी कुछ भी रिपीट नहीं होता, अस्तित्व में कभी भी कुछ भी दोहराया नहीं जाता। जो कल फ्लावर खिला था आज वो वही फ्लावर नहीं है, अगर वो खिलेगा तो वो कभी भी पहले वाला रिपीट नहीं होता, पास्ट कभी भी रिपीट नहीं होता।
वर्तमान हमेशा फ्रेश बना रहता है। तो जिस औरत को हम कल जानते थे आज वो वही औरत नहीं है। जिस पुरुष के साथ मैं कल सोई थी आज वो पुरुष वही नहीं है। अगर मेरे पास देखने की, फील करने की दृष्टि हो तो एवरीथिंग इज़ न्यू एवरी डे। हमेशा सब कुछ नया होता है हर दिन। जब भी नया दिन निकलता है तभी हम बोलते हैं कि नई सुबह। तो हमेशा हर सुबह नई होती है। जस्ट योर आइज़ बिकम ओल्ड। बस अगर हमें चीज़ें पुरानी दिखती हैं ना तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि हमारी आंखें पुरानी हो चुकी है। योर अजम्पशन बिकम ओल्ड। हमारी जो मान्यताएं हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, उनमें जंग लग गया है। योर मिरर गैदर्स डस्ट। हमारा जो देखने का मिरर है ना, हमारा जो देखने का शीशा है जिसको हम प्रयोग करते हैं, उस पर डस्ट जम गया, उस पर बहुत धूल जम चुकी है। एंड यू बिकम इनकैपेबल और रिफ्लेक्टिंग द अदर्स। और अब हम इस योग्य नहीं हैं कि हम शीशे का प्रयोग करके दूसरे को देख सकें। अब हमारे भीतर वो योग्यता ही नहीं है। हैंस आई से रिलेट। तभी मैं कहता हूँ कि रिलेट करना सीखिए। बाय सेइंग रिलेट कहने से मेरा मतलब है आई मीन रिमेन कंटिन्यूसली ऑन ए हनीमून। हमें हमेशा हनीमून वाले मोड में रहना चाहिए, क्योंकि जब हम हनीमून वाले मोड में रहते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है एक दूसरे को जानने की। तो यहाँ यही कहा गया है कि हमेशा हनीमून वाले मोड में रहिए, तभी हम इंसानों से रिलेट हो पाएंगे, अपने पति पत्नी से रिलेट हो पाएंगे। गो ऑन सर्चिंग एंड सीकिंग ईच अदर। हमेशा एक दूसरे को खोजते रहिए, एक दूसरे के खोजी बने रहिए। फाइंडिंग न्यू वे ऑफ लविंग ईच अदर। हमेशा नए नए रास्ते खोजते रहिए एक दूसरे को प्यार करने के लिए। फाइंडिंग न्यू वे ऑफ बीइंग विद ईच अदर। और एक दूसरे के साथ हम कैसे रहें, इसके लिए भी नए नए रास्ते खोजते रहिए कि कैसे हम अपने रिश्ते को ब्यूटीफुल बना सके, कैसे मैं नई चीज़ों का प्रयोग करके अपने प्यार को और ज़्यादा बढ़ा सकूं, कैसे मैं नई चीज़ों को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स का यूज़ करके, नए आइडिया लेकर मैं कैसे अपने वाइफ के साथ, अपने पति के साथ रह सकूं। एंड ईच पर्सन इज सच एन इनफाइनाइट मिस्ट्री। प्रत्येक व्यक्ति इनफाइनाइट मिस्ट्री है। इनफाइनाइट मतलब असीमा, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ऐसा रहस्य है हर व्यक्ति। इनएग्जॉस्टेबल, जो कि अटूट है, जो कि अनफॉर्मेबल, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कैन एवर से आई हैव नॉन हर और आई हैव नॉन हिम। प्रत्येक व्यक्ति इतना ज़्यादा रहस्यमयी है कि हम कभी भी एक व्यक्ति को या कभी भी एक स्त्री को या पुरुष को ये नहीं कह सकते कि मैं उसको जानता हूँ। वो जो मिस्ट्री है हम उसको कभी भी अनफोल्ड नहीं कर सकते, कभी भी हम उससे पर्दा नहीं उठा सकते, कभी भी हम उसको खोल नहीं सकते। वो जो पर्दा है वो अपने आप में अटूट है। एट द मोस्ट यू कैन से आई हैव ट्राइड माई बेस्ट बट द मिस्ट्री रिमेन्स ए मिस्ट्री। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मैंने कोशिश की, मैंने कोशिश अपनी जारी रखी कि मैं अपनी प्रेमिका को, मैं अपने प्रेमी को जान सकूं, बट फिर भी वो जो मिस्ट्री है, वो जो रहस्य है, वो हमेशा अनफोल्डेड ही रहता है, हमेशा रहस्यमय ही बना रहता है। इनफैक्ट द मोर यू नो। और वास्तविकता यह है कि जितना ज़्यादा हम जानने की कोशिश करते हैं, जानने की शुरुआत करते हैं, द मोर मिस्ट्रीज द अदर बिकम। वो जो मिस्ट्री है ना वो और ज़्यादा उजागर होती रहती है, और ज़्यादा हमें लगने लगता है कि अरे जो मैंने कल जाना था वो तो बहुत कम है, अभी जानने को बहुत कुछ और है आगे। देन लव इज़ ए कॉन्स्टेंट एडवेंचर। इसलिए प्रेम को कॉन्स्टेंट एडवेंचर बोला जाता है। मतलब वो जो प्रेम है वो हमेशा एडवेंचर बना ही रहता है, उसमें कभी भी अंत नहीं आता, उसमें व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया हर रोज़ खोजता ही रहता है। बट पहले खोजी तो बनो। तो ये था आज का विषय, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, और आई होप कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को मुझे फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे इंस्टा आईडी मेरी है, फेसबुक आईडी मेरी है। और अगर आप लोगों को कैंप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। अगर आप लोगों को कैंप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ऑडियो से या टेक्स्ट मैसेज से अपना सवाल रख सकते हो, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। मेरा कैंप 18, 19, 20, 21 फरवरी से है। अगर आप चाहो तो आप बुकिंग करा सकते हो, बहुत कम समय बचा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।